बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हनफियाज़ किचन। आज अपने किचन में हम बना रहे हैं यूनिक कौरमा। यूनिक कौरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो यानी 150 kg बीफ लिया हुआ है और हाफ़ kg मैंने योगर्ट लिया हुआ है, थिक है। और ये मैंने लिए हुए हैं 3 टेबलस्पून रेड चिली, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून फुल भर के ब्लैक पेपर है। और यहाँ पर ये जो मैंने पिसा हुआ धनिया लिया हुआ है, ये कौरमे में ज़्यादा जाता है, लिहाजा मैंने इसको 5 टेबलस्पून भर के लिया है। ये है सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, क्रश किया हुआ, पाउडर नहीं क्रश किया हुआ है। और ये है जावित्री जायफल, ये भी 1 टेबलस्पून भर के लिया है और ये भी 1 टेबलस्पून भर के लिया है। ये मेरे पास है ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज की ये ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको पहले 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, फिर इसको कट करके थोड़ा डार्क ब्राउन की। उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख दिया। बस जब हमने इसको बाहर निकाला तो सिर्फ ये एक हाथ से ऐसे करने से बड़ी अच्छी सी दानेदार सी हो गई। लिहाजा इसके लिए हमें कोई मशीन या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि सॉफ्ट हो गई तो प्रॉब्लम हो रहा हो। इसको फ्रीज़र में रख दें 1.5 घंटे के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त सी दानेदार सी प्याज हो जाएगी। ये मैंने खोया लिया हुआ है, 150 ग्राम है खोया। अच्छा, अब हम ये बीफ के अंदर योगर्ट, ये मसाले और पिसा हुआ धनिया, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डाल के और फिर इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने तमाम चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं। अब हम इसको तकरीबन 1.5 पाव हमारे पास ऑयल है, उसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें गरम हो जाए ज़रा तो फिर हम इसमें इसको शामिल करते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया इसको। अब हम इसको थोड़ी लो फ्लेम पर 30 मिनट्स तक के लिए रख देंगे। योगर्ट जो है वो यानी दही का जो पानी है वो और गोश्त का पानी वो उसके साथ ही गोश्त को गला देगा और उसका जो टेस्ट है, फ्लेवर, वो बहुत अच्छा सा मीट में आ जाएगा। आपको ये कौरमा यकीनन बहुत पसंद आएगा। ये पकने लगा है और ये ख्याल रहे कि मैंने कौरमे के अंदर हल्दी शामिल नहीं की है। अब हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए, ये हाफ़ डन हो गया है। अब मैं इसमें ये 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। देखिए, इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इसका ऑयल भी ऊपर आने लगा है। हम इसके अंदर डालेंगे ये खोया। ये खोया डाल के इसको बहुत अच्छा सा भूनेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे ब्राउन प्याज। खूब अच्छा सा ये भुन गया खोया और ब्राउन प्याज के साथ। अब हम इसके अंदर जावित्री जायफल और ये सफ़ेद ज़ीरा जो कि क्रश किया हुआ था, इसको भी डालेंगे। ये देखिए, बड़ा ज़बरदस्त सा ये तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, तकरीबन 1 गिलास। 1 गिलास मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है। बाकी ये कि आप इसको जितना थिक रखना चाहें, जितना गाढ़ा रखना चाहें अपने हिसाब से, और मेरे आइडिया के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा केवड़ा वाटर। ये मैंने केवड़ा वाटर इसमें शामिल किया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। कौरमे की अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं।